हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। इसके पहले हमने हिंदी के पार्ट 1 में वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम शब्द विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में डिस्कस किया था। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं उसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द होते क्या हैं। तो इसकी डिफिनेशंस देख लेते हैं मेरे फ्रेंड्स। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों अथवा अक्षरों का, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमने एक अक्षर, जैसे हमारे वर्णों अथवा अक्षरों के समूह को, तो जैसे हमारा अक्षर एक का है और माँ, और थर्ड है हमारा ला। अब इन अक्षरों के समूह को, इन अक्षरों को हमने ऐड किया तो हमारा एक वर्ड बना, एक शब्द बना। शब्द क्या बना मेरे फ्रेंड्स? कमल। क्या बना? शब्द कमल। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशंस की शब्द कहते किसे हैं। तो ये हमारे वर्ण हो गए और वर्णों का एक समूह ऐड किया गया तो ये एक समूह के रूप में ऐड हो गए। और इस समूह को ही, जो समूह को ऐड करने पर जो एक नया शब्द बना वो कमल, जो हमारा एक शब्द है, नया शब्द बना है। तो क्या डिफिनेशंस होती है मेरे फ्रेंड्स? शब्द की डिफिनेशंस क्या होती है? वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई सार्थक अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगर शब्दों की, कि अगर आपसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शब्दों को मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट में बांटा गया है। तो शब्द मुख्यतः हमारे कितने पार्ट के होते हैं मेरे फ्रेंड्स? शब्द मुख्य हमारे 2 पार्ट के होते हैं, मुख्यतः 2 पार्ट के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सार्थक, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक कौन से होते हैं? जिसका कोई अर्थ ना हो। तो शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द होता है फर्स्ट, सेकंड होता है निरर्थक शब्द। अब हम समझ लेते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द की डिफिनेशंस क्या होती है मेरे फ्रेंड? तो सार्थक शब्द की क्या डिफिनेशंस होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या होती है डिफिनेशंस? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक आदि, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। और हम बात कर लेते हैं निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। डिफिनेशंस क्या है मेरे फ्रेंड? निरर्थक शब्द की डिफिनेशंस क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में किया जाता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर आदि, ये जो हमारे होते हैं ये निरर्थक शब्द होते हैं जो केवल एक बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करें हमारा जो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनता है वो यहाँ से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द होते कितने प्रकार के हैं, अगर यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग ईजिली बता सकते हैं कि शब्द जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है हमारा तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव, थर्ड होता है देशज शब्द और फोर्थ विशेषज शब्द। अब हम समझते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तो इसकी डिफिनेशंस को देख लेते हैं। जिन शब्दों, हिंदी में जो शब्द संसर्ग से ज्यों के त्यों ग्रहण के लिए गए हों तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ हो तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या है डिफिनेशंस? हिंदी में जो शब्द संसर्ग से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं
तथा इनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं है वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा मयूर है, नयन है, अमूल्य है, वानर, ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मोर, बंदर, चांद आदि ये हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषा से हुई हो, जैसे दुआ, थोथा, लोटा आदि ये हमारे देशज शब्द हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं? दूसरी भाषा में जो आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो दूसरी भाषाओं से, जो दूसरे देश से लिए गए शब्द हों उन्हें विदेशज शब्द कैसे कहते हैं। जैसे कि अलमीरा है, आलपिन है आदि ये हमारे विदेशज शब्द हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ तत्सम व तद्भव शब्द जो निम्नलिखित लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारा अगम्य हो गया, अमूल का मूल्य, आग का अग्नि, आम का आम्र, नाक का नासिका, ब्याह का विवाह, भाप का वाष्प, भाई का भ्राता। तो ये हमारे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है कि रचना के आधार पर शब्द होते कितने प्रकार के हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रूढ़, सेकंड है यौगिक और थर्ड है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परंपरा में से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लोटा, कल, जल आदि ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हों उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द की डिफिनेशंस क्या होती है? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय का हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या धन आलय। तो इनका जो सब इनके खंड किए जाते हैं तो ये जो खंड होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो जो जिन शब्दों का जो खंड हो वो सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पंकज शब्द है, पंक और जाके मेल से बना पंकज शब्द है जिसका अर्थ होता है कमल। तो योग रूढ़ की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और एक और हमारा होता है, अगर आपसे पूछा जाए संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? संकर शब्द वे होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलके बनते हैं, वो हमारी संकर शब्द कहलाते हैं। क्या मेरे फ्रेंड्स? जो 2 भाषाओं से मिलके बने हों वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि शब्द विचार किसे कहते हैं, तद्भव तत्सम किसे कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।